बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 का 6वां सवाल से। तो 6वां सवाल है, ये है हमारा 6वां सवाल। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसको हम मान लेते हैं ए और इसको बी। ये वाला हो गया सी। सी वाला कोण है 90 अंश। तो हम लिख लेते हैं कि कोण सी बराबर 90 अंश। अब कॉस ए, सबसे पहले हम कॉस ए निकालेंगे कि कॉस ए बराबर, तो कॉस का मतलब होता है कि आधार बटा कर्ण। तो ये वाला कोण यदि हम ले लेंगे, यह कोण हमारा थीटा हो गया, तो यह लंब, यह आधार, यह कर्ण, तो आधार हो जाएगा AC बटा कर्ण AB। और कॉस बी बराबर, तो जब यह कोण थीटा होगा तो यह लंब, यह आधार, यह कर्ण, तो आधार हो जाएगा BC बटा कर्ण AB। अब क्वेश्चन में कहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC बटा AB बराबर BC बटा AB। अब AB से AB कैंसिल, तो क्या मिला कि AC बराबर BC। अब AC भुजा BC के बराबर है और हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज में संगत भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक। अब अगला 7वां सवाल। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह हो गया एक समकोण त्रिभुज। इसका नाम रख देते हैं हम A, B और C। तो दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो cot का मान होता है आधार बटा लंब। यह कोण हम मान ले थीटा है, तो यह हो जाएगा आधार, यह लंब, तो आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8। अब हमें आधार और लंब पता है। अब हम पहले कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान, कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान है 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 8 × 8 = 64 प्लस 7 × 7 = 49। तो AC स्क्वायर बराबर 9 × 4 = 13, 113। तो AC बराबर √113। अब आ गया कर्ण का मान,
अंडर रूट 113। अब हम पहला सवाल निकालते हैं कि 1 प्लस पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, अगले कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कास थीटा और अगले कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा। अब इसको हम हल करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे 1 और प्लस है तो प्लस, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान है 8 और कर्ण का मान है 113, तो 8 बटा अंडर रूट 113 एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 बटा, तो कास 1 प्लस कास थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 7 और कर्ण का मान आया है अंडर रूट 113, तो अगले कोष्टक में 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। अब यह एक कोष्टक में 1 प्लस 8 बटा अंडर रूट 13, अगले कोष्टक में 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 13, तो यह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें होता है कि एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। तो इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल कर दें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वह होगा 1 और माइनस ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटा में अंडर रूट 113 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 113 पूरक बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो 49 बटा में अंडर रूट 113 का स्क्वायर तो 113। अब आगे कि 113 का गुणा 1 में होगा 113, माइनस है तो माइनस 64 बटा 113 पूरक बटा 113 गुणा 1 में तो 113 माइनस 49 पूरक बटा 113। इसको हम लिख सकते हैं 113 से 64 घटेगा तो 49 बटा 113 पूरक बटा 64 बटा 113। इसको हम लिख सकते हैं 49 बटा 113 गुणे 113 बटा 64, 113 से 113 कैंसिल, तो यह हो जाएगा 49 बटा 64। यह हो गया हमारा आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन है काट स्क्वायर थीटा, तो काट का मान होता है आधार बटा लंब, तो आधार हो गया BC और लंब हो गया AB। यहाँ BC दिया है 7 बटा AB दिया है 8, यहाँ काट स्क्वायर थीटा तो इसलिए हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यह हो गया हमारा आंसर। आगे है 8वां। यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए, यहाँ थीटा नहीं यहाँ ए होगा, बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो
हम एक समकोण त्रिभुज बना लें पहले। यह हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसको हम लिख दे ए, बी और सी। यहाँ दिया है 3 cot A, 3 cot A बराबर 4। क्वेश्चन में दिया है 3 cot A बराबर 4। इसको हम लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3। cot A बराबर 4/3। तो cot A का मान होता है आधार बटा लंब। तो आधार यह कोण थीटा A वाला, और तो यह लंब हो गया, यह आधार हो गया 4, लंब हो गया 3। तो हम कर्ण का मान निकाल लें। कर्ण हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान है 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9। तो AC स्क्वायर बराबर 25 के। तो AC बराबर 5। AC का मान 5 आ गया, अर्थात कर्ण का मान यह आ गया 5। अब क्वेश्चन में दिया है कि 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम 1 - 10 स्क्वायर, 10 का मान होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ AC 3, आधार 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बटा में 1 प्लस वही मान 10 का 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में cos A, बराबर में है cos A। तो cos का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान है 4 और बटा कर्ण का मान है 5। 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 5। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ 1 - 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16 पूरक बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16 बराबर 4 चौके 16/25 माइनस 9/25। तो इसको हम हल कर लें। 16 के 16, 16 - 9, 16 - 9/16 और पूरक बटा 16 के 16, 9 25, 16 प्लस 9/16। इसका मान भी हो गया 16 और बराबर में 16, दोनों का हर समान। इसको हम लिख सकते हैं 25, ऊपर लिख सकते हैं कि 16 - 9। इसको हम लिख सकते हैं 16 में से 9 गया 7 और बटा में 16, और नीचे लिख सकते हैं 25/16 बराबर 7/25। इसको हम लिख दें कि 7/16 गुणे 16/25 बराबर 7/25। इसको हम लिख सकते हैं कि 16 से 16 कैंसिल, तो 7/25 बराबर 7/25। ये आ गया हमारा आंसर। ये बराबर है कि नहीं? तो यह बराबर है, बराबर है। बस 9वां क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। दूसरा क्वेश्चन है cos A × cos C प्लस sin A × sin C। तो यहाँ से हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज यह हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो यह मान लेते हैं A हो गया, यह B और यह C, क्योंकि यह कोण B समकोण है तो B यहाँ होगा और यहाँ A यहाँ C हो गया। तो अब
tan a का मान होता है लंब बटा आधार। तो यदि यह कोण ए वाला कोण थीटा हो गया तो यह हो गया लंब, एक आधार होता है √3। तो हम कर का मान निकाल सकते हैं। कर का मान आएगा कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान है √3 प्लस BC का मान है 1 का स्क्वायर। तो AC बराबर √3 का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 4। तो AC बराबर 2। अब हमारे कर का मान आ गया 2। अब क्वेश्चन में सिर्फ साइन कास का बात किया गया है। साइन A और साइन कास A और साइन C और कास C, यही तो हम पहले निकाल लेते हैं। साइन A बराबर क्या होगा, यदि कोण थीटा होगा A तो साइन A बराबर लंब बटा कर अर्थात BC, और BC का मान हम लिख देते हैं सीधा 1, कर का मान 2 तो 1/2। और यही निकाल लेते हैं cos A का मान यही कोण होगा तो cos का मान होगा √3, आधार बटा कर होता है √3, कर का मान 2। अब निकाल लेते हैं साइन C जब कोण यह थीटा हो जाएगा, C वाला कोण थीटा, तो यह लंब हो जाएगा, लंब का मान होगा √3 और कर का मान वही होगा 2। और cos C निकाल ले तो cos C का मान यही कोण थीटा, तो यह हो जाएगा आधार 1 और कर का मान 2। अब ये हो गया। अब हम यहाँ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A का मान हमने निकाला है 1/2, तो यहाँ रख देते हैं 1/2 गुणे इंटू है गुणा कॉस C का मान 1/2 प्लस कॉस A का मान √3/2 गुणे साइन C का मान √3/2। बस इसका गुणा कर दें, 2 दूना 4 और ऊपर 1 का गुणा 1 में तो 1 ही, प्लस √3 का गुणा 3 में 3/2 दूना 4। जब हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाता है, तो 4 ऊपर भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो 1, यह आ गया 1। और दूसरा क्वेश्चन यही लगा लें बगल में। दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C प्लस साइन A इंटू साइन C। तो cos A का मान है √3/2 और cos C का मान है 1/2 गुणे 1/2 प्लस साइन A का मान है 1/2 और गुणे साइन C का मान है √3/2। इसको हल करें, 2 दूना 4 ऊपर √3/4 और यहाँ माइनस है, बीच में माइनस है, √3/4 माइनस √3 और बटा में 4। तो √3/4 प्लस में, √3/4 माइनस में, तो कितना हो जाएगा 0। यह हो गया दूसरे का आंसर। 10वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक पहले समकोण त्रिभुज बनाएं। यह हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ दिया है कि कोण Q समकोण है, यहाँ हम लिख देते हैं Q, यहाँ लिख देते हैं P और यहाँ पे R।
अब दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ कर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं कि माना क्यू आर बराबर यक्स, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस यक्स, क्योंकि इसका और इसका दोनों का जोड़ है 25, तो यह हो जाएगा 25 माइनस यक्स। बस हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि पी आर कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पी क्यू प्लस आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर का मान है 25 माइनस यक्स, 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान है यक्स का स्क्वायर। तो 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर, तो 625 प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 25 दूना 50 माइनस 50 ए 50 यक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 25 625 वैसे लिख लेते हैं, और ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 25, और ये 50 उधर जाएगा तो प्लस में 50 एक्स। अब 50 एक्स बराबर 625 से 25 घट जाएगा तो 600, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से हम 60 को काट दें तो 12 बार में, तो एक्स बराबर 12, अर्थात आधार का एक्स का मान आ गया 12, और यहाँ 25 से हम 12 घटा दें तो यह आ जाएगा 13। अब निकालना क्या है कि साइन पी, सबसे पहले है साइन पी, तो साइन पी हम निकालते हैं। साइन का मान होता है लंब, यह कोण पी है तो लंब यह हो जाएगा आर क्यू आर और बटा कर्ल पी आर, तो लंब हो जाएगा 12, इसका मान हमने 12 निकाला है, और पी आर का मान है 13। दूसरा है कॉस पी यही कोण थीटा पी, तो कॉस का मान था आधार 5 बटा कर्ल 13। तीसरा है टेन का मान होता है आधार बटा लंब, नहीं लंब बटा आधार, तो लंब यह हो जाएगा 12 और आधार का मान 5, ये हो गया। 11वां क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यह असत्य है। क्यों? क्योंकि समकोण, या हम लिख सकते हैं कारण इसका, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ल के अतिरिक्त अन्य दो भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात 1 के समान या असमान हो सकता है।
दूसरा क्वेश्चन है इसका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो यह सत्य है, यह सत्य है। क्यों? क्योंकि काश ए का मान सदैव 1 से कम होता है। इसलिए सेक ए का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यह असत्य है, यह असत्य है। क्योंकि कोसीन ए का संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है। चौथा, काट और ए का गुणनफल होता है। यह असत्य है, असत्य है। क्योंकि अकेले काट का कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं है। कॉट ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पाँचवा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो यह भी असत्य है। असत्य है। क्यों? क्योंकि थीटा का मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। जबकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। बस।